हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड मैंग को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड यानी कि सू के साथ एक क्लास में बैठी होती है। वहाँ पर वो दोनों छुपकर बातें कर रही होती हैं। मैंग कहती है कि आज मैं दोबारा से क्लास बंक करूंगी और तुमने कोशिश ये करनी है कि मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि ये प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे बहुत ही बुरी पनिशमेंट देंगे, तो बस तुम सब कुछ कवर अप कर लेना। सू कहती है कि ठीक है, मैं कर लूंगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर मैंग चुपके से उस क्लास से बाहर निकल जाती है। तभी वो प्रोफेसर ली से टकरा जाती है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि तुमने आज दोबारा से क्लास बंक की है, लड़की तुम कब सुधरोगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अब फोकस करना चाहिए। तो मैंग कहती है कि प्रोफेसर ली, इस वक्त मेरे पास बहुत सारा काम है। तो फिर प्रोफेसर ली उसकी बुक चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे अपनी स्टडीज तो होती नहीं है, तुम और कौन से काम करती फिरती हो। इस पर मैंग कोई भी रिप्लाई नहीं करती। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैंग को ये बात कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, बस बहुत हो गया। अब मैं मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब मैं तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगा, चाहे वो अरेंज मैरिज क्यों ना हो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ग्रैंडपा उसको एक लड़के की फोटो दिखाते हैं जो कि ली फैमिली से होता है। तो मैंग अपने दिल में ये बात सोचती है कि वैसे भी ये सब कुछ अरेंज के तौर पर हो रहा है, हो सकता है कि उस लड़के की कोई और जीएफ हो, तो इस तरह मैं उससे बहुत ही आसानी से डाइवोर्स ले सकती हूँ। इस तरह ग्रैंडपा भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद वो ग्रैंडपा को ओके कर देती है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं पहले जाकर ये बात ली फैमिली को बताऊंगा, ताकि वो फैमिली भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए। और मैंग भी ये बात सुनकर खुश होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में सू मैंग के साथ क्लास में होती है। तो मैंग उसको बता रही होती है कि आज मैंने अपने फियांसे से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि ग्रैंडमा ने मुझसे कहा था कि वो आज मेरी उसके साथ डेट फिक्स करके रहेंगे, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं एक दफा उससे जाकर मिल लूं। तो इसीलिए आज मैं दोबारा से क्लास बंक करूंगी। फिर उसके बाद वो चुपके चुपके दोबारा से बाहर निकलती है, लेकिन फिर प्रोफेसर ली उसको पकड़ लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों ऑफिस में होते हैं। प्रोफेसर ली उसको कहते हैं कि तुम कब सुधरोगी, तुम्हारे पास क्या पढ़ाई नहीं है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आती होती हो। तो मैंग कहती है कि सर, मैं आज इसलिए क्लास बंक कर रही थी क्योंकि मैंने आज अपने फियांसे से मिलने के लिए जाना है और ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं उनसे टाइम पर मिलने के लिए जाऊं। वैसे भी मेरा फियांसे बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। ये सुनकर प्रोफेसर ली उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि वो कितना ज्यादा चार्मिंग है। फिर इतने में वहाँ पर सू भी आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे देखकर फौरन वहाँ से भागती है। तो मैंग भी फौरन से उसके पीछे जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मैंग एक नाइटमेयर देखती है, जिसके अंदर उसकी शादी प्रोफेसर ली से हो गई थी। पहले वो उसके बहुत ही क्लोज होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो वेडिंग नाइट पर भी उसको पढ़ा रहा होता है और वो उसको बहुत ही ज्यादा डांटे जा रहा होता है। वो उसको कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम बहुत ही नालायक हो। तभी मैंग की अचानक से आंख खुल जाती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी शादी प्रोफेसर ली से नहीं हो रही, वरना पता नहीं कि मैं क्या करती। ये सोचते ही वो फौरन से सो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में एक फुटबॉल मैच को दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग भी खेल रहा होता है। जब वो मैच खत्म होता है तो सू मैंग को एक बॉटल देती है और कहती है कि जाओ ये फैंग को देकर आओ। तो मैंग फिर वो बॉटल फैंग को देने के लिए जाती है। फैंग जब उसको देखता है तो उसको देखकर बहुत ही हैरान होता है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जब प्रोफेसर ली चुपके चुपके मैंग की फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी फैंग ने पीछे से जाकर उस फोटो को ले लिया था और कहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी आने वाली आंट होंगी। और प्रोफेसर ली को उसकी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। देन प्रेजेंट सीन में उसको समझ में आ जाती है कि ये मेरी फ्यूचर आंट है, तो वो फिर उससे पानी ले लेता है। ये देखकर साइड पे खड़ी हुई दूसरी लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद फैंग मैंग को ये बात बताता है कि अगर आपको और मुझे साथ में अंकल ने देख लिया तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। मैंग कहती है कि इस वक्त जो कुछ मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो मुझे करने दो। फिर उसके बाद वो फैंग को खुद अपने हाथों से पानी पिलाती है। ये देखकर जाओ को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर प्रोफेसर ली भी आ जाता है और जाओ उसको बताती है कि मैंने मैंग और फैंग को साथ में देखा। तो प्रोफेसर ली कहता है कि मैं मैंग के बारे में कोई भी र्यूमर नहीं सुनना चाहता और अब तुम दोबारा उसके बारे में कोई बात नहीं करोगी। जब ली वहाँ से जाता है तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इंटरनेट पर ये पोस्ट कर देती है कि एक स्टूडेंट है जो कि अपने प्रोफेसर को सू कर रही है और वो अपने प्रोफेसर के साथ रिलेशन में है और उस स्टूडेंट का नाम मैंग है। दूसरी तरफ ये पोस्ट हर जगह पर वायरल हो चुकी थी और हर कोई मैंग के बारे में बात किए जा रहा था। फिर उसके बाद मैंग नोटिस बोर्ड पर चेक करती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इतने में वहाँ पर जाओ आती है और कहती है तुमने अब नोटिस बोर्ड तो पढ़ ही लिया होगा और यहाँ पर तुम्हारे बारे में ही र्यूमर्स फैली हुई है। फिर जब वो खुद नोटिस बोर्ड पढ़ती है तो वो ये देखकर बहुत ही हैरान थी कि उसके बारे में नोटिस लगा हुआ था कि उसको इस कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, कि उसने इनवांटेड र्यूमर्स हर जगह पर फैलाई हैं। उसके अलावा कुछ और बातें भी थीं जिसकी वजह से कॉलेज प्रिंसिपल ने उसके खिलाफ एक्शन लिया था। ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मैंग कहती है कि तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए था कि तुम ये बात भी ना बर्दाश्त कर सको। खैर, अब जो कुछ होना था तुम्हारे साथ वो तो हो चुका है।
और वैसे भी अब तुम इस कॉलेज से चली जाओगी। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से सबको भेज देती है। और दूसरी तरफ जब मैंग एक जगह पर जाकर बैठती है और वो यही सोच रही होती है कि जाओ से बड़ा फुलिश इंसान मैंने इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा। फिर वो वहाँ पर एक कपल को देखती है जो कि एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे थे। तो वो कहती है कि मैं भी अब अपने फियांसे से बात करूंगी कि अगर वो रिलेशन रखता है तो मेरे साथ रखे, वरना फिर वो मुझसे शादी करने से मना कर दे। इतने में वहाँ पर ली पहुँच जाता और ली कहता है कि अच्छा, तो यानी कि तुम सच में ये चाहती हो, तो ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ रिलेशन रखना होगा। ये सुनकर मैंग हंसने लग जाती है और कहती है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा खाना खा लिया है, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई पॉइजन है या तुमने ड्रिंक की हुई है जिसकी वजह से तुम ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। मैं तो ली फैमिली में शादी करूंगी। तुम तो बहुत ही बूढ़े हो चुके हो और साथ तुम एक बहुत ही हिपोक्रेटिकल इंसान हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तो ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो फिर ली उसको खींचकर वहीं पर बिठा देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है तुम कर सकती हो। मैंग कहती है कि वेट, कहीं तुम तो वही इंसान नहीं हो जो कि ली फैमिली से है और जिसकी मुझसे शादी होने वाली है। तो ली कहता है कि हाँ, मैं वही तो हूँ। फिर इतने में वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और वो कहता है कि आप दोनों एक साथ ही, तो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंग फौरन से फैंग को अपने क्लोज कर लेती है और उसको कहती है कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, तुम फौरन मेरे साथ चलो। फिर वो उसको अपने साथ खींच कर ले जाती है। ये सब कुछ देखकर ली को बहुत ही अजीब लगता है और वो फौरन से किसी को कॉल मिलाता है। दूसरी तरफ फैंग मैंग को कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो मैंग कहती है कि बस मैं प्रोफेसर ली से अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो फैंग अपने दिल में कहता है कि अंकल और आंट दोनों के फ्लर्ट करने का तरीका भी बहुत ही यूनिक है। तभी मैंग उससे कहती है कि प्रोफेसर ली इस तरह अजीब सा बिहेवियर क्यों रखते हैं। फैंग बताता है कि मुझे ज्यादा तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि जब प्रोफेसर ली बहुत छोटे थे तो तब उन्होंने कार एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देखा था, जिसके अंदर उसकी मॉम और डैड दोनों ही उससे बिछड़ गए थे। उसके बाद उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी और शायद इसी वजह से वो आपको बहुत अजीब लगते होंगे। मैंग कहती है कि ये स्टोरी तो बहुत ही हॉरर है। एंड देन नेक्स्ट सीन में जाओ सबको ये अनाउंस कर रही होती है कि मैंग के अपने कॉलेज में बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं, वो बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है। इतने में वहाँ पर मैंग भी आ जाती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रही हो, तुम्हें यहाँ पर हर जगह पर र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए। जाओ कहती है कि मैं कोई र्यूमर्स नहीं फैला रही, बल्कि मैं सच कह रही हूँ। तभी वहाँ पर हर कोई कहता है कि ये फोटोज तो एआई की लग रही हैं, तुम्हें इस तरह हर जगह पर र्यूमर्स नहीं फैलानी चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये फोटोज अभी आप लोगों को सेंड करती हूँ। फिर वो उनको भेजने लगती है, लेकिन उसका अकाउंट बैन हो जाता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में मैंग ली से मिलने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो ली उसको कहता है कि तुम जानती हो ना कि इस दफा अगर तुमने क्लास को स्किप किया तो तुम इस दफा फेल हो जाओगी और तुम्हारी वहाँ पर हेल्प करने के लिए भी कोई भी नहीं होगा। तो मैंग कहती है कि ठीक है, तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मैं फेल नहीं होना चाहती। तो फिर ली उसको खाना देता है तो वो खाना खाती है। फिर उसके बाद जब वो घर वापस आती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तभी उसके पास मेड आकर उसको एक चीज देकर जाती है कि ये बाहर कोई कोरियर वाला आपके लिए लेकर आया था। इससे पहले कि मैंग उसको खोल के देखती, वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे एक और दफा बता दो कि क्या तुम इस मैरिज से सेटिस्फाई हो भी सही या फिर नहीं। तो फिर मैंग अपने माइंड में फैंग को इमेजिन करती है जो कि खेल रहा होता है। उसको लगता है कि उसका फियांसे फैंग है, तो वो कहती है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। तभी ग्रैंडपा अपने दिल में कहते हैं कि मैंने उसको अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है और मुझे पता है कि वो लड़का कितना अच्छा है। और ग्रैंडपा अपने माइंड में ली को इमेजिन कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा बहुत खुश थे कि मैंग फौरन से ली के लिए मान चुकी है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मैंग ली से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और वो वहाँ पर उसकी बेल्ट को देखती है। तो वो कहती है कि ये गिफ्ट तो मैंने फैंग को दिया था, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम किसी और की चीजों को कैसे यूज कर सकते हो। तो ली कहता है कि अच्छा, ये किसी और की चीजें थी, लेकिन मैंने तो किसी और की चीजों को यूज नहीं किया। जहाँ तक मुझे पता है कि ये गिफ्ट मेरे लिए ही भेजा गया था। ये सुनकर मैंग बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये गिफ्ट फैंग को भेजा था। फिर ली उसके क्लोज आने लगता है तो वो उसको साइड पे करके दूर भागती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मैं सबसे पहले तुम्हारी स्टूडेंट हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारी फ्यूचर नाइस इन लॉ हूँ और तुम एक बहुत ही शेमलेस इंसान हो। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में जब मैंग अपने ग्रैंडपा के पास जाती है तो वो वहाँ पर अंकल और ली को भी देख लेती है। मैंग ली को वहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान थी। तभी फिर ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि जाओ जाकर ली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, तुम लोग मिलकर कुछ बातें कर लो। फिर उसके बाद मैंग ली के साथ गार्डन में आ जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक मेड आती है और ड्रिंक्स रख के जाती है। फिर मैंग और ली ड्रिंक करते हैं। ली जब ड्रिंक कर लेता है तो मैंग उसको देखकर बहुत ही हैरान थी। फिर वो उसकी ड्रिंक को चेक करती है तो वो बहुत ही कड़वी होती है। ये देखकर उसको ली के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उसके बाद ली उसको एक गिफ्ट देता है। मैंग उस गिफ्ट को खोलकर देखती है और वो उसको बहुत ही प्यारा लगता है। ली उसको कहता है कि मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ।
तो फिर मैंग कहती है कि कौन है वो अनलकी गर्ल जिसने तुम्हें सिलेक्ट किया है। ली कहता है कि जिसके लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आया हूँ वही। ये देखकर तो मैंग और भी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे साथ एंगेज नहीं हो सकती, मुझे अभी ग्रैंडपा के पास जाना होगा। फिर वो वहाँ से भागने लगती है तो ली उसको रोक लेता है और कहता है कि इस एंगेजमेंट को तोड़ने की बात भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये देखकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर दूसरी तरफ मैंग और ली की एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंग बहुत ही डरी हुई होती है और बस वो ये कोशिश कर रही होती है कि कोई भी उसका फेस ना देख सके। और फिर अगले सीन में जब मैंग अपने रूम में होती है तो वो ली से बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। ली के आने से पहले ही वो सो जाती है। ली जब वहाँ पर आता है तो वो उसको अपने क्लोज करके सोता है, तो वो उसको खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ली को पता चल चुका था कि वो जाग रही है। तो फिर मैंग बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। तो ली उसको कहता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम फिक्र मत करो और सो जाओ। तो मैंग कहती है कि ठीक है, तुम लाइट्स बंद कर देना। जब ली लाइट्स बंद करता है और सोने लगता है तो उसको दोबारा से वही नाइटमेयर आता है, जिसके अंदर वो वही कार एक्सीडेंट देखता है, बहुत सारा खून देखता है और अपने मॉम डैड की डेड बॉडीज देखता है। ये देखकर वो अचानक से उठकर बैठ जाता है। तभी मैंग उससे कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। और उसको फ्रैंक की वो बात याद आती है कि अंकल के साथ बचपन में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। ये देखते ही मैंग फौरन से लाइट्स ऑन कर देती है। फिर वो उसको कंसोल करती है और जब वो दोबारा से सोने लगते हैं तो मैंग कहती है कि तुम लाइट्स ऑफ मत करो, मैं अपनी आंखों पर हाथ रख के सो जाऊंगी। ये देखकर ली को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे जब मैंग और ली की आंख खुलती है तो मैंग जल्दी जल्दी भाग भाग कर तैयार होती है। वो कहती है कि आज मैं अपनी क्लासेस मिस कर दूंगी। ली कहता है कि पहले भी तुम काफी क्लासेस बंक कर चुकी हो, तो इसीलिए यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद ही हम लोग सब मिलकर तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए जाएंगे। तो उसको फिर नाश्ता करना ही पड़ता है। देन जब वो दोनों कॉलेज पहुंच चुके थे तो मैंग कहती है कि प्लीज कोशिश करना कि यहाँ पर किसी को पता ना चले कि मेरी और तुम्हारी मैरिज हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर लोग हम दोनों को देखकर बातें करें। फिर उसके बाद ली उसके क्लोज होने लगता है और वो उसको किस कर देता है। ये देखकर तो मैंग बहुत ही हैरान होती है। वो गुस्से से कार से बाहर निकलती है और ली को जाकर कहती है कि दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी और स्कूल में तो किसी को भी इस बात का शक भी नहीं होना चाहिए। फिर वो गुस्से से भागती भी वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में जब मैंग क्लास में जाती है तो वहाँ पर फिर ली क्लास लेने के लिए आ जाता है। उसको वहाँ पर देखकर मैंग बहुत ही हैरान होती है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जाओ तभी कहती है कि मुझे लगता है कि अब बारी आती है मैंग की, सर आपको इससे क्वेश्चंस करने चाहिए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है हमारी क्लास की। ये देखकर तो मैंग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी ली फिर उसको अपने पास बुलाता और वो खुद सारे बच्चों की अटेंडेंस लेती है। फिर कुछ देर बाद ली कहता है कि यहाँ का क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन बनना चाहेगा। तो जाओ कहती है कि मुझसे ये बात मैंग ने की थी कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती है, तो मुझे लगता है कि उसको एक मौका देना चाहिए। ली कहता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, अब आप मुझसे आकर ऑफिस में मिल सकती हैं, मैं आपको सारा काम समझा दूंगा। ये देखकर मैंग को ली के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर कुछ देर बाद जब वो ली के रूम में जाने लगती है तो उसके रूम से एक लड़की रोते हुए निकलती है और वो मैंग को बताती है कि मुझे ली ने बहुत बुरी सजा दी है, मुझे उसने 1 घंटा खड़े रखा था। ये देखकर मैंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो ली के पास उससे मिलने जाती है तो ली उसको कहता है कि आज मैं तुम्हें कोई भी क्लास बंक करने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। तो मैंग कहती है कि मैं सारी क्लासेस बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकती, प्लीज तुम मुझे एक क्लास के लिए ब्रेक दे दो, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी, मैं खाना भी बनाऊंगी और मैं बर्तन भी धो दूंगी। तो ली फिर उसको ओके कर देता है। और दूसरी तरफ किचन में मैंग होती है, वो बिल्कुल जला हुआ खाना बनाती है। ये देखकर ली को उसके ऊपर बहुत ही तरस आता है और वो खुद उसके लिए खाना बना कर लाता है और वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी मैंग कहती है कि खाना बहुत ही अच्छा था। ली कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारी बारी है बर्तनों को धोने की। तो फिर मैंग कहती है कि मैं तो सारे दिन की बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ, इस वक्त मैं सिर्फ रेस्ट करना चाहती हूँ। ली कहता है कि ठीक है, पहले तुम मुझे किस करो, उसके बाद तुम रेस्ट करने के लिए जा सकती हो। तो फिर मैंग उसको किस करके फौरन वहाँ से भाग जाती है और वो अपना सामान उठाकर दूसरे रूम में जा रही होती है। तो ली कहता है कि अब तुम किधर जा रही हो। मैंग कहती है कि तुम्हारे साथ सोने में मुझे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि तुम लाइट ऑफ नहीं करते और इस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। ली कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए लैंप लेकर आ गया हूँ, इससे तुम्हें और मुझे दोनों का ही मसला नहीं होगा। मैंग कहती है नहीं, मैं फिर भी दूसरे रूम में सोऊंगी। फिर वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ जाती है। और फिर नेक्स्ट डे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक कंपटीशन के बारे में कुछ लगाया जाता है, जिसको देखकर मैंग और सू दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हम लोग इसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तभी वहाँ पर जाओ होती है और वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना वैसे भी पुअर स्टूडेंट्स का काम है, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट्स तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को किसी भी खाते में नहीं लाते होते। तो ठीक है, तुम लोगों को जो करना है तुम लोग को कर सकते हो, वैसे भी मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद दूसरी तरफ फैंग ली के साथ कुछ बातें कर रहा होता है।
तभी फैंग कहता है कि वो तो आंट है ना मेरी, वहाँ पर हो क्या रहा है। तो ली भी फिर उसी तरफ देखने लगता है और तभी मैंग जाओ को कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये सारा काम करना तो जीनियस लोगों का आइडिया है। तुम तो वैसे भी जीनियस नहीं हो, तो तुम इस कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट करोगी। तो तुम एक काम करो, तुम इससे दूर ही रहो। ये सब कुछ सुनकर फैंग ली को कहता है कि वैसे मेरी आंट की टंग तो बहुत ही शार्प है, क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि इनको भी किसी ने बुली किया हो। तो ली कहता है कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि मैंग बहुत ही छोटी होती है और कुछ लोग उसको बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पर फिर फैंग पहुंच जाता है और वहाँ पर ली सबको भगा देता है। फिर उसके बाद वो मैंग को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसको हमेशा तुम अपने पास रखना, ये गिफ्ट तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और मैंग को वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो वो उसको अपने पास संभाल कर लिख लेती है। देन प्रेजेंट सीन में मैंग जाओ को कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर करवा दिया है, चलो देखते हैं कि इस कंपटीशन में कौन जीता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में मैंग ली के पास जाती है और वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दो, मैं इस दफा फेल नहीं होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो क्लासेस मैं मिस कर चुकी हूँ वो मैं पूरी कर लूँ। तो ली उसको कहता है कि ठीक है, इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें आज पूरी क्लास दूंगा और तुम्हें हर पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो फिर मैंग उसके पास जाकर बैठती है। ली उसको अपने बहुत ही क्लोज कर लेता है। ये सब कुछ देखकर मैंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसको दूर धक्का देती है और कहती है कि सॉरी प्रोफेसर, लेकिन जब कोई मेरे क्लोज आता है तो मुझे बहुत ही इरिटेशन फील होती है, तो इसीलिए ये सब कुछ सबकॉन्शियसली हुआ होगा। तभी प्रोफेसर कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें क्लास देता हूँ। मैंग कहती है कि इस दफा मुझे सही तरीके से पढ़ा दो, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो ली मैंग को देखकर डर जाता है और फिर वो उसको सही तरीके से सब कुछ समझाने लगता है और फिर इसी तरह वो दोनों पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मैंग बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। ली उसको कहता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, तुम इतना पैनिक मत करो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम डीप ब्रीथ लो और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो, तभी तुम ये कंपटीशन जीत पाओगी। तो मैंग कहती है कि ठीक है, अभी मुझे इतना सब कुछ मत सिखाओ, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। तभी वहाँ पर सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और मैंग फिर सू से मिलने के लिए जाती है। सू उसको कहती है कि पैनिक बिल्कुल मत करना और सोच समझकर हर सवाल का जवाब देना। तभी जाओ कहती है और अगर तुम हार गई तो तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे अपोलोजाइज करोगी, तुम मुझसे इस बात का वादा करो। तो मैंग कहती है कि ठीक है, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। फिर उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले रेटिंग कंपटीशन होता है और उसके अंदर जाओ, मैंग और एक और कंटेस्टेंट जीतता है। फिर उसके बाद ओरल कंपटीशन होता है और उसके अंदर जाओ और मैंग दोनों ही सेम पॉइंट्स पर चल रही होती हैं। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंग उसका सही आंसर कर देती है और इस वजह से ये कंपटीशन वो जीत जाती है। सब लोग उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जाओ जब गुस्से से वहाँ से जाने लगती है तो सू कहती है कि तुमने तो इससे प्लान किया था ना कि ये तुम्हारे सामने नील डाउन करेगी, अब वो तो जीत गई है तो तुम नील डाउन नहीं करोगी क्या। जाओ कहती है कि इस तरह की बकवास मेरे सामने मत करो। फिर वो गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी मैंग भी सू के साथ चली जाती है। और फिर उसके बाद अगले सीन में मैंग बहुत ही लेट नाइट को अपने घर वापस आती है। वो चुपके चुपके घर के अंदर आ रही थी। फिर वो जैसे ही लाइट्स ऑन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ली होता ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, यहाँ पर तो ली है ही नहीं, अब मैं कितने मजे करूंगी। इतने में वहाँ पर ली आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ली उसको कंग्रेचुलेट भी करता है क्योंकि वो कंपटीशन जीत चुकी थी और वो उसको बताता है कि ये सब कुछ तुम मेरी वजह से जीती हो, अगर उस रात मैं तुम्हें ना पढ़ाता तो तुम आज जीतती भी नहीं। तो मैंग फिर उसको थैंक्स करती है। तभी ली उसको किस कर देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करती है। जब ली वहाँ पर उसको कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ तो वो अपना सामान उठाकर फौरन वहाँ से बाहर निकल जाती है और कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी। और फिर अगले सीन में मैंग अपनी फ्रेंड सू के साथ कॉलेज में होती है और वो उसको सारी बात बताती है। वो कहती है कि कल मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। तो सू उसको कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, प्रोफेसर ली और तुम्हारे दरमियान का रिलेशन तो सही है ना, क्या उसने तुमसे कोई बात की है। तो इससे पहले कि मैंग उसको कोई रिप्लाई करती तभी सामने से ली आ जाता और वो मैंग को कहता है कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैंग कहती है कि नहीं, तुम मुझसे जो भी बात करनी है तो मुझे मैसेज कर देना। फिर वो सू को लेकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन में लेट नाइट को ली मैंग को मैसेज करके कहता है कि तुम किस वक्त घर वापस आओगी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो मैंग उसको मैसेज करती है कि आज मैं सू के साथ होटल में रहूंगी, मैं आज घर वापस नहीं आ सकती, हम लोग आज बहुत ही थके हुए हैं तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ टाइम हम लोग साथ स्पेंड करते हैं। और उधर फिर सू मैंग को कहती है कि क्या तुम्हारी और प्रोफेसर ली की कोई लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से तुम उसको अवॉइड कर रही हो। देखो अगर कोई बात है तो तुम मुझे अभी के अभी बता दो, इस तरह से मत करो उसके साथ, ये सब कुछ जो तुम कर रही हो ये बहुत ही अजीब है। तो फिर मैंग उससे उसका फोन ले लेती है और कहती है कि चुप करके सो जाओ, मुझे ये मत समझाओ कि मैं क्या करूँ।
एंड देन नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों कॉलेज में होती हैं और साथ में ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं, तो तभी वहाँ पर फिर प्रोफेसर ली भी अपना सामान लेकर आ जाता है और बाकी सब लोग वहाँ पर गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं कि आज से पहले कभी भी प्रोफेसर ली ने इस कैफेटेरिया के अंदर खाना कभी भी नहीं खाया है, ये उनका फर्स्ट टाइम है। इस सब के पीछे क्या मसला हो सकता है, क्या कोई बात है इसके दरमियान? और मैंग भी ये सब कुछ सुन चुकी होती है, तो वो फौरन से सू को अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाती है। ये सब कुछ देखकर ली को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैंग उसके साथ ये सब कुछ कर ही क्यों रही है। तो वो किसी को कॉल करने लगता है और उसको कहता है कि मुझे पता है कि इस दफ़ा मैंग अपनी क्लासेस सही से अटेंड नहीं कर रही और हो सकता है कि वो फेल हो जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दें, मुझे उसके फेल होने की बहुत ही टेंशन लगी हुई है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सू कहती है कि मैंग, तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी चल रहा है मुझे बता दो, तुम्हारे पास क्या टेंशन है, क्यों परेशान तुम लग रही हो मुझे, और मुझे ये भी बताओ कि तुम प्रोफेसर ली को क्यों अवॉइड कर रही हो। जहाँ पर भी वो तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तुम उनको इग्नोर करके चली जाती हो। क्या तुम्हारी और उसकी कोई लड़ाई हुई है? प्लीज मुझे सारी बात बताओ। तभी सू के पास कॉल आती है और वो बहुत गुस्से से कॉल बंद करती है। फिर वो मैंग को बताती है कि इस दफा इस सेमेस्टर में मैं फेल हो चुकी हूँ और अब मेरे लिए एक सीनियर ट्यूटर रखा गया है जो कि मुझे इस सेमेस्टर के लिए दोबारा से प्रिपेयर करवाएगा। मैंग कहती है कि कहीं मैं भी ना फेल हो जाऊं, अगर ऐसा हुआ तो मैं प्रोफेसर ली को क्या मुंह दिखाऊंगी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि मैंग का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो नोटिस बोर्ड पर मैंग का नाम पढ़ रहा होता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था मैंग, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज तुम यहाँ पर मेरे साथ होती और हम दोनों कितना अच्छा टाइम साथ स्पेंड कर रहे होते। फिर इतने में वहाँ पर मैंग गुजरने लगती है तो वो मैंग को रोक देता है। मैंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। वैंग कहता है कि मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि तुम मुझे माफ कर दो और हम दोनों दोबारा से रिलेशन में आ जाते हैं। मैंग कहती है कि कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि मैंग वैंग को कितना मार रही थी क्योंकि उसने उसको किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया था। तो वैंग कहता है कि वो सब कुछ मैं नहीं करना चाहता था, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतने में वहाँ पर लिया जाता है तो वैंग कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंग कहती है कि दिमाग खराब मत करो मेरा और झूठ तो बोलने की कोशिश भी मत करना। तभी प्रोफेसर ली कहते हैं कि वैसे मेरी शादी हो चुकी है अब। वैंग कहता है कि क्या आपकी शादी, और दूर जाओ भी खड़े होकर ये सब कुछ सुन रही थी। वो भी बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, प्रोफेसर ली इतनी अचानक शादी कैसे कर सकते हैं। तो ली वैंग को कहता है क्यों, तुम्हें कोई मसला है क्या मेरी शादी से। वैंग कहता है कि नहीं, मुझे क्या मसला होगा। तो ली फिर मैंग को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। मैंग फिर वैंग को हिट करके फौरन वहाँ से ली के साथ भाग जाती है। इतने में वैंग के पास जाओ आती है और वो उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ली को मैंग से दूर करना चाहते हो और मैंग के दिल में अपनी फीलिंग्स दोबारा से जगाना चाहते हो। वैंग कहता है कि हाँ, लेकिन वो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब ये सब कुछ हो पाएगा। जाओ कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे पता है लड़कियों की साइकी क्या होती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फिर वो उसको एक न्यू आइडिया देती है और वो वैंग को कहती है कि ये जरूर काम करेगा, जाओ अब अपना काम करो। फिर उसके बाद अगले सीन में मैंग के पास एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आपने कंपटीशन विन कर लिया है और उसके अंदर जो जो टॉपिक्स थे वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरे कुछ ही टाइम में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो टॉपिक समझा दें। अगर आप मेरे साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लें तो मुझे इस काम में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मैंग फिर उसके साथ नंबर एक्सचेंज करने ही वाली होती है तभी ली उसको रोक देता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी समझना है तुम जाकर अपने टीचर से समझ सकते हो, उन टीचर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का और वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, तो इसलिए तुम जाओ और जाकर टीचर से समझो अपनी। तो फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मैंग कहती है कि मैं उसको समझा देती, तुम्हें उसको यहाँ से भेजने की क्या जरूरत थी। ली कहता है कि बस ये सब कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो इसीलिए मैंने उसको वहाँ से भेज दिया, वैसे भी उसको ये सब कुछ खुद से पढ़ना चाहिए, ये सब तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उसको जाकर समझाती फिरो। फिर उसके बाद अगले सीन में मैंग गुजर रही होती है तभी वो कुछ लड़कियों की बातें सुन लेती है कि स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर आज कोई लड़का अपना लव कन्फेस करने वाला है और वहाँ पर और भी बहुत से लोग आए हुए हैं। ये सब कुछ देखकर मैंग कहने लगती है कि ये सब कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत पहले से चाहती थी कि मेरे सामने इस तरह का कोई सा सीन हो और अब वो हो चुका है, मुझे वो फौरन से देखने के लिए जाना चाहिए। फिर वो भी प्लेग्राउंड में जाती है और हर चीज की वीडियो बनाने लगती है। तभी उसको लगता है कि ये वैंग है तो वो वहाँ से जाने लगती है तभी वैंग पीछे मुड़ जाता है और उसको कहता है कि रुक जाओ और मेरी बात सुनो। फिर वो उसको प्रपोज कर देता है तो मैंग कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। तो फिर वो उसको बैक हग कर लेता है। मैंग उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है और बाकी सब लोग उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बना लेते हैं। फिर इतने में वहाँ पर ली पहुँच जाता है और ली वैंग को कहता है कि छोड़ दो उसको और तुम सब में से कोई भी इस वीडियो और फोटो को बिल्कुल भी वायरल नहीं करेगा
और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ मैं खुद एक्शन लूंगा। तुम में से ये काम कोई भी नहीं करेगा। तभी वैंग कहता है कि मैंने क्या किया है, मुझे ये तो बता दो। ली कहता है कि तुमने एक मैरिड वुमन को हिरास करने की कोशिश की है और इसकी वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है, ये बात तुम जानते हो ना। और इस दफा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ तुमने किया है तुम उसको भुगतोगे। वैंग कहता है कि क्या मैरिड, क्या मैंग मैरिड है? ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। वहाँ पर हर कोई ये बात सुनकर बहुत ही हैरान होता है। तभी मैंग ली को कहती है कि प्लीज मेरे बारे में र्यूमर्स फैलने लगेंगी, ऐसा मत करो, ये बातें किसी को मत बताओ। फिर ली मैंग को फौरन वहाँ से ले जाता है। फिर उसके बाद जब मैंग घर आती है तो वो बहुत ही गुस्से में होती है। वो फौरन से ली का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और फिर वो डोर भी लॉक कर देती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर ली बहुत ही हैरान था। फिर उसके बाद अगले सीन में मैंग सू के साथ होती है और वो लोग बातें ही कर रही होती हैं। तभी मैंग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर ली और मैं डाइवोर्स ले लें, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हमारे इस मैरिज को और अब मैं मजीद उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो सू कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम लेना चाहती हो डाइवोर्स तो तुम ले सकती हो, लेकिन अभी तुम सामने देखो। और तभी मैंग भी उसी तरफ देखने लगती है। वहाँ पर ली एक टीचर से बात कर रहा होता है। वो टीचर उसको कहती है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रही हूँ और मेरे पास ये स्टूडेंट्स के कुछ काम थे, तो मैं चाह रही थी कि ये मैं उनको वापस कर देती, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ये मेरी तरफ से स्टूडेंट को दे दीजिएगा, और कुछ और काम भी हैं वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस कर लूंगी। तो ली कहता है कि ठीक है। उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंग को ये सब कुछ देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी सू कहती है कि तुम डाइवोर्स लेना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम पहले मिस दाओ और प्रोफेसर ली को एक करते हैं। उन दोनों के एक हो जाने के बाद तुम आसानी से प्रोफेसर ली से डाइवोर्स ले सकती हो, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। तो चलो अब हमें इस मिशन पर लगना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने आप को इस सब के लिए प्रिपेयर कर चुकी होती हैं। मैंग को ये सब कुछ बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। तो सू कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें नहीं चाहिए कि क्या प्रोफेसर डी से डाइवोर्स? अगर ऐसी बात है तो हम लोग रहने देते हैं। तो मैंग कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि प्रोफेसर ली मेंटली इल इंसान है और मैंने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त की आखिरी हद थी। अब उसके साथ मैं तो नहीं रहना चाहती। तो सू कहती है कि ठीक है, फिर उसके बाद वही करो जो करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है। और फिर इतने में वहाँ पर उसकी मिस भी आ जाती हैं। तो वो दोनों टीचर को वही प्लान देती हैं और कहती हैं कि ये आपके लिए प्रोफेसर ली ने भिजवाया है, प्लीज आप उनके सामने हमारा नाम मत लीजिएगा। तो मिस कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम लोग मुझे कह सकते हो और मैं तुम लोगों को क्लासेस भी दे दूंगी। तो सू कहती है कि ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना होगा। ये सब कुछ ऊपर से ली भी देख चुका होता है। वो भागते हुए नीचे आता है, इससे पहले ही वो दोनों वहाँ से जा चुकी थी। तभी मिस उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करने लगती है। तो ली कहता है कि इस वक्त मैं बहुत ही बिजी हूँ, हम इस बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे। तो टीचर को उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मैंग बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी हुई होती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ली से अपनी जान कैसे छुड़वा सकती है। तभी सू उसको कहती है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें ली से जाकर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस तरीके से सारी कोशिश कर चुके हैं। हो सकता है कि तुम उससे कोई बात करो तो वो तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे मिस दाओ के लिए। फिर इतने में वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ फाइल और कुछ कॉपीज और होमवर्क प्रोफेसर ली को देना है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं उनको देने के लिए जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही अपना काम बहुत लेट कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप ये मेरी जगह पर दे आए, ये आज ही हमें सबमिट करवाने हैं, प्लीज आप मेरा ये काम कर दें। फिर उसके बाद वो अपनी सारी नोटबुक उसको देकर चला जाता है। सो कहती है कि अब तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा चांस है, जाओ प्रोफेसर ली के रूम में और जाकर जिस तरीके से मैंने बोला है वैसे काम करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में मैंग ऐसा ही करती है। वो अभी डोर पर पहुंचकर उसको नॉक करने वाली होती है कि ली डोर ओपन कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक क्या हुआ है, कुछ गलत हो गया है क्या? मैंग कहती है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ तब आने की इजाजत है जब यहाँ पर कुछ गलत हो जाएगा। ली कहता है कि नहीं, बस तुम ऐसे अचानक आ गई ना, मैंने इस वजह से पूछा था। फिर उसके बाद वो ऑफिस के अंदर जाती है और वहाँ पर कॉपीज गुस्से से रख के जाने लगती है। ली कहता है कि तुम कल वाली बात पर नाराज हो तो प्लीज तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई और आदमी तुम्हारे आसपास भी मुझे नजर आए, इसीलिए मैंने उस वक्त तुम्हें उसका नंबर नहीं लेने दिया था, लेकिन मैं आइंदा ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। तुम मुझसे परमिशन लेकर कोई भी काम कर सकती हो, मैं तुम्हें किसी भी काम से मना नहीं करूंगा, बस आखिरी दफा मुझे माफ कर देना। लेकिन फिर भी मैंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद जब वो घर आती है तो तब भी वो प्रोफेसर ली को देखकर उसी सीन को इमेजिन करने लगती है जिसके अंदर मिस और ली दोनों एक साथ थे। फिर वो गुस्से से रूम में चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। ये सब कुछ ली को देखकर काफी अजीब लगता है। फिर उसके बाद अगले सीन में ली लाइब्रेरी में होता है। इतने में उसके पास फैंग जाता है और वो उसको बताता है कि हमारे स्कूल में
एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला और उसके अंदर वो बच्चे कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं जो कि पहला कंपटीशन जीत गए थे। तो मुझे लगता है कि आंट को भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ली उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वो वहाँ पर सू और मैंग को देखता है तो उसके पास भागते हुए जाता है, लेकिन मैंग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। फैंग कहता है कि क्या हुआ, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? ली कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दूसरी तरफ ली के पास प्रोफेसर आकर उनको बताते हैं कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि आप इस बात के लिए मैंग को जरूर मना लेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल से भी कोई पार्टिसिपेट करे ताकि हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स पर प्राउड फील कर सकें। और फिर उधर मैंग के पास भी इसके लिए कॉल आ जाती है। ये सब कुछ सुनकर मैंग बहुत ही खुश होती है। तो सू उसको कहती है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो और मुझे पता है कि तुम इस प्रोग्राम में भी जरूर जीतोगी। फिर जब वो दोनों वहाँ से जाती हैं तो जाओ ये सब कुछ सुन चुकी थी। फिर वो वहाँ पर अपनी आंट को बुलाती है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस दाओ होती हैं। वो कहती हैं कि ये लड़की तो मेरे पास पहले भी आई थी मुझे एक प्लान देने के लिए और कह रही थी कि ये आपको प्रोफेसर ली ने दिया। जाओ कहती है कि आप उसकी बात पर बिल्कुल बिलीव मत करना क्योंकि वो वैसे भी हर किसी को प्रोफेसर ली के क्लोज करती फिर रही है और मैंने उसको अकेले ही प्रोफेसर ली के ऑफिस में जाते हुए देखा, तो इसीलिए आपको उससे केयरफुल रहना होगा। क्या आपको पता है कि प्रोफेसर ली ने मैंग के एक्स बॉयफ्रेंड को भी मारा है सिर्फ इसीलिए कि वो उसको छेड़ रहा था। तो मिस दाओ कहती है कि इतनी बात तो मुझे भी समझ में आ चुकी है कि इस लड़की पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना और तुम देखो आगे आगे कि अब मैं करती क्या हूँ। फिर उसके बाद दूसरी तरफ कुछ लोग उस कॉलेज में अब्रॉड से आते हैं। वो वहाँ पर स्पेशली वहाँ के स्पेसिमेन देखने के लिए आए थे, तो जाओ फिर उनके साथ चली जाती है। ये सब कुछ देखकर मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जाओ उस आदमी को अपना स्पेसिमेन दिखाती है और कहती है कि ये इस कॉलेज का सबसे ज्यादा अच्छा स्पेसिमेन है जो कि मैंने प्रिजर्व किया है और ये वेल प्रिजर्व्ड है, आप इसको देख सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ ये प्रिजर्व तो है लेकिन इससे अच्छा और भी हो सकता था। तो मैंग कहती है कि सर आप मेरा भी चेक कर सकते हैं, मेरा वो सामने रखा हुआ है। तो फिर प्रोफेसर जैसे ही उसको उठाने लगते हैं तो जाओ फौरन से उसको नीचे गिरा देती है। मैंग कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो चुकी हो क्या? तभी प्रोफेसर कहते हैं कि आप लोग मत लड़े, मैं इसको देख लेता हूँ। फिर प्रोफेसर उसको उठाकर देखते हैं और वो कहते हैं कि ये स्पेसिमेन सबसे ज्यादा अच्छा प्रिजर्व है और ये काफी प्यारा भी है, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये सब कुछ सुनकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है इससे ज्यादा प्यारा मेरा था, या ये भी हो सकता है कि मैंग की फैमिली ने आपको कुछ पैसे दिए हो ताकि आप यहाँ पर आकर उसी की साइड लें। मैंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लोग अब्रॉड से आए हैं और इन लोगों का मेरी फैमिली से क्या रिलेशन हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे एक पेंडेंट मिला था जो कि मैंने एक कंपटीशन में जीता था। मैं बस ये चाहता हूँ कि आज के कंपटीशन में जो कोई भी जीतेगा तो मैं उसको ये पेंडेंट दूंगा। तभी जाओ कहती है कि आप मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ और मैंने आज तक कोई भी क्लास मिस नहीं की है। मैंग तुम भी अपनी क्लास का रिकॉर्ड दिखा दो। तो मैंग थोड़ी सी घबरा जाती है और वो कहती है कि मैंने क्लासेस तो स्किप की थी लेकिन उसके बावजूद ये काम करने में बहुत माहिर हूँ। मैं स्पेसिमेन को बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व कर सकती हूँ कि इतने में वहाँ पर फिर लिया जाता है और वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन अच्छे से काम कर सकता है। फिर प्रोफेसर ली से बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और मैंग ये सोच रही होती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि क्या ये दोनों आपके स्टूडेंट्स हैं? तो ली कहता है कि हाँ, और ये जो मैंग है ये कंपटीशन विनर भी है, ये बहुत ही अच्छी और लायक स्टूडेंट है मेरी। ये देखकर प्रोफेसर उससे बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो जाओ की बहुत ही बेइज्जती करते हैं कि तुम्हारे अंदर तो बात करने की भी तमीज नहीं है और तुम यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड मेरे सामने लेकर आ रही हो। तुम्हें पहले अपने आप को सिखाना चाहिए कि दूसरों से बात कैसे करते हैं, फिर उसके बाद तुम मुझसे बात करने के लिए आ जाना। जाओ गुस्से से वहाँ से जाती है और तब प्रोफेसर वही पेंडेंट मैंग को दे देते हैं। ये देखकर मैंग बहुत ही खुश हो जाती है और कुछ बात करने के बाद फिर ली और मैंग दोनों घर आ जाते हैं। मैंग फौरन से अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर देती है और ली कहता है कि पता नहीं ये इस तरह का स्ट्रेंजर बिहेवियर इसके साथ कब खत्म होगा। कुछ देर में वो एक स्पेसिमेन लेकर बाहर आती है और कहती है कि ये वही है ना जो कि तुमने 12 साल पहले मुझे दिया था। ली कहता है कि हाँ ये वही है। मैंग कहती है कि ये बात क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तो ली कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने ये बात भी तुम्हें पहले नहीं बताई कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है और मैंने ये बात भी तुमसे छुपा कर रखी कि 12 साल पहले ये बटरफ्लाई मैंने तुम्हें दी थी। ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तो फिर मैंग कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें हर चीज के लिए माफ कर दिया। फिर उसके बाद वो रूम में जाती है और थोड़ी देर में वो उसका पिलो उठाकर बाहर आती है और उसको कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में जो न्यू प्लांट आया हुआ है क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है? तो ली कहता है कि हाँ वो प्लांट बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही पसंद है वो। ये सुनकर मैंग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने दिल में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो प्लांट मिस दाव ने दिया इसलिए वो तुम्हें पसंद है। फिर वो जबरदस्ती उसका पिला पकड़ा के वहाँ से गुस्से से निकल जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में मैंग सू के साथ होती है और वो दोनों बहुत ही खुश होती हैं और साथ काफी टाइम एंजॉय कर रही होती हैं। तभी दूर से उनको जाओ और मिस जाओ भी जाते हुए देखती हैं।
जाओ कहती है कि आंट आप देख रही हैं ना कि ये लोग कितनी ज्यादा खुश हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये सब कुछ अब जल्द से जल्द हो जाए। आपको अपनी फीलिंग्स अब प्रोफेसर ली से कन्फेस कर लेनी चाहिए। तो मिस दाओ कहती है कि अच्छा, तो यानी कि तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि मुझे अभी के अभी प्रोफेसर ली के पास जाना होगा। तो ठीक है, चलो इस मिशन को भी पूरा करके आते हैं। और फिर दूसरी तरफ प्रोफेसर ली अपने घर जा रहा होता, तभी उसके पास फिर मैंग का मैसेज आता है। वो कहती है कि मेरे कुछ पेपर्स क्लास में ही रह गए हैं, मैं भूल कर आ गई थी, प्लीज वो घर लेते आना। ये मैसेज पढ़ते ही प्रोफेसर ली दोबारा से क्लास में जाता है और उधर मैंग के पास मैसेज आता है कि जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स अभी तक कॉलेज में रुके हुए हैं तो प्लीज वो जल्द से जल्द अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि कॉलेज में कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। ये सब कुछ देखकर मैंग बहुत ही परेशान हो जाती है और वो फौरन से उसको कॉल्स करने लगती है। इधर ली वो पेपर उठाकर जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तभी ली का ट्रॉमा ट्रिगर करता है और वो बहुत ही पैनिक होने लगता है। फिर कुछ ही देर में उसके पास मैंग पहुंच जाती है और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। उसको वहाँ पर देखकर वो फौरन से उसको हग करता है। मैंग उसको कहती है कि अब सब कुछ ठीक है, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लाइट भी लेकर आ गई हूँ। फिर वो उसको कंसोल भी करती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में मैंग और सू साथ में होती हैं। मैंग कहती है कि आज हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो ये सूप ली के लिए बनाकर लाई हूँ ये मैं उसको दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में खूब एंजॉय करेंगे। उनके वहाँ से जाने के बाद जाओ फिर मिस दाओ से कहती है कि आप अब इन दोनों की बातें सुन चुकी होंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंग का और प्रोफेसर ली का कोई ना कोई अफेयर जरूर चल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप उनके रूम में जाएं और जाकर अपनी फीलिंग्स उनसे कन्फेस कर दें, इससे पहले कि ली और मैंग की शादी हो जाए। और अगर वो दोनों एक हो गए तो आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो मिस दाओ कहती है कि ठीक है, मैं आज ही उधर जाऊंगी। उधर मैंग फिर ली के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता। कुछ ही देर में वहाँ पर फिर मिस दाओ भी आ जाती है और वो कहती है कि प्रोफेसर ली, मैं यहाँ से आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी। जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर मैंग होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैंग कहती है कि मेरा कुछ काम था प्रोफेसर ली से, वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है? मिस दाओ कहती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती और तुम यहाँ से निकल जाओ, अभी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है ली से। मैंग कहती है कि मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। इतने में वहाँ पर ली आ जाता है और वो कहता है कि प्लीज आप मेरे स्टूडेंट से इस तरह बात मत किया करें और आपको मुझसे जो भी बात करनी है आप बाहर चल के कर लीजिएगा, इस वक्त मैं अपने स्टूडेंट के साथ हूँ। मिस दाओ कहती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? तो मैंग बताती है कि हम दोनों मैरिड हैं। मिस दाओ कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। तभी ली अपना मैरिज सर्टिफिकेट फिर मिस दाओ को दिखाता है और कहता है कि अब इस पर आपको यकीन आ जाना चाहिए कि हम अब दोनों मैरिड हो चुके हैं और आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये देखकर मिस दाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फौरन वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तभी मैंग कहती है कि वैसे तुम हर जगह पर मैरिज सर्टिफिकेट साथ लेकर क्यों घूमते रहते हो? ली कहता है कि इसी तरह किसी न किसी को प्रूफ देना पड़ जाता है, तो इस तरह काम जरा आसान हो जाता है। तो मैंग कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि इस प्लान को तुम लाइक करती हो या फिर नहीं? तो ली कहता है कि हाँ, मैं लाइक करता हूँ इस प्लान को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये प्लान तुमने ही मुझे तो दिया है। मैंग कहती है कि क्या मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन वो कैसे? ली कहता है कि मैं देख चुका था कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड दोनों ये मिस दाओ को दे रहे थे और तब जब मैं नीचे गया तो मिस दाओ ने ही मुझे दे दिया था, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तुमने मुझे दिया है। तो मैंग अपने दिल में कहती है कि इसका ये मतलब है कि ये सब कुछ जानता है और मैं इससे ऐसे ही नाराज हो रही थी। फिर उसके बाद वो उसको ओके कर देती है और उसको कहती है कि अब मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। और फिर दूसरी तरफ जब ली बैठा हुआ होता है तो तभी मैंग उसके पास जाकर लाइट्स ऑफ कर देती है। ली कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तभी मैंग वहाँ पर दूसरी लाइट्स ऑन करती है और साथ एक पेंडेंट भी ली को देती है। वो कहती है कि ये पेंडेंट तुम्हारी हेल्प करेगा और ऊपर आसमान में स्टार्स देखो, वो जो सबसे बड़ा वाला स्टार है वही तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो कि तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाह रही थी, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि आपसे लव करते हैं और वो सच में आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बस तुम्हें उनको देखने की जरूरत है। तो ली फिर उसको किस कर देता है। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। देन नेक्स्ट डे जब मैंग और सू दोनों क्लास में होती हैं तभी उन दोनों के पास वैंग जाता है। वो वैंग से मिलने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। इतने में वहाँ पर ली भी आ जाता है और वो वैंग को वहाँ पर देखकर बहुत ही गुस्सा करता है। फिर वो मैंग को साइड पर लेकर आता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये दोबारा तुमसे मिलने के लिए क्यों आया है? मुझे इसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंग कहती है कि मेरी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि कोई भी मेरे पास आ सकता है। तभी ली फिर उसको किस कर देता है और उन दोनों को ऐसे वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं। और फिर इधर जब मैंग घर जाती है तो ली ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है। देन वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी मैंग कहती है कि कल हम दोनों साथ में ग्रैंडपा के पास जाएंगे और उनको ये गुड न्यूज साथ में सुनाएंगे। फिर दूसरी तरफ वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं और तभी मैंग उनको बताती है कि ग्रैंडपा, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज लेकर आई हूँ।
आपको पता है कि अब मैं समर कैंप के लिए अब्रॉड जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं स्टडी करूंगी। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो मैंग कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बात को समझें ग्रैंडपा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। तभी ली कहता है कि ग्रैंडपा आप देख लें, वैसे ही मुझे पता है कि फ्यूचर में ये एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट बन जाएगी। मैंग कहती है ग्रैंडपा प्लीज़ आप मान जाएं, आपकी कंपनी को संभालने के लिए यहाँ पर ली होगा और मैं वहाँ पर अपनी स्टडी कर लूंगी। जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी तो मैं आपकी कंपनी को जरूर संभालूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम लोग चाहते हो वैसा ही करो। ली, आज से मेरी कंपनी तुम ही संभालोगे। तो ये सुनकर ली भी बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में मैंग और ली वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ली मैंग को उठा रहा होता है। वो उसको कहता है कि जल्दी करो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो सकती है। ये सुनते ही मैंग फौरन से उठ जाती है। फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी ब्रश करती है और अपनी तैयारी पूरी करती है और वो भागते हुए फिर ली के पास आती है। वो उसको कहती है कि मुझे तो जाना है, लेकिन तुम किस लिए तैयार होकर खड़े हुए हो? क्या मेरे जाने के बाद तुमने भी कहीं पर फन करने के लिए जाना है? ऐसा सोचना भी मत। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि इंटरनेशनल कमेटी ने जब तुम्हें टिकट दिए थे तो साथ उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था और ये मेरे टिकट्स हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनकर मैंग बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है ये सब कुछ तुमने मुझसे पहले क्यों छुपा कर रखा? तो ली कहता है कि बस मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसीलिए। और फिर उसके बाद वो दोनों अब्रॉड जाते हैं और अगले सीन में मैंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ क्रॉप्स को चेक कर रही होती है। तभी उसका ऑनर कहता है कि मैंने इन क्रॉप्स को बहुत ही मुश्किल से बनाया है और मैंने इनकी बहुत ही ज्यादा केयर की है, लेकिन ये इंसेक्ट्स यहाँ पर आकर हर चीज को तबाह कर देते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये इंसेक्ट्स यहाँ से भाग जाएं और मेरी क्रॉप्स को भी कोई नुकसान ना हो, मेरी क्रॉप्स इस दफा डिस्ट्रॉय होने से बच जाएं। तो मैंग कहती है कि आप फिक्र मत करें, इस दफा आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो उसी के मुताबिक स्प्रे बनाती है और वो सब लोग उन क्रॉप्स के ऊपर वही स्प्रे करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब मैंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ली नहीं होता। तो वो ली के पास आती है और उसको बैक हग करती है। फिर वो उससे कहती है कि मैं अब बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। ली कहता है कि हाँ, तुम आधे महीने से वैसे भी काम किए जा रही हो, तुम्हें अब प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना चाहिए, जाओ और जाकर सो जाओ। तो मैंग कहती है कि नहीं, अब मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पर आने के बाद हम लोग रोजाना कितनी प्यारी प्यारी लैंड्स को देखते हैं और यहाँ पर कितनी प्यारी सीनरी होती है और साथ में मुझे भूख भी लग रही है। तो ली कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। तो फिर मैंग उसको वहीं पर ही रोक देती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो दोनों अब अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।